अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया का पहला मेट्रो बस प्रोडक्ट जिसमें बसें डीजल या इलेक्ट्रिक से नहीं बल्कि जानवरों के फुजले से पैदा होने वाली बायोगैस से चलेंगी। और ये प्रोडक्ट लग रहा है कराची में रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के नाम से। ये एक 29 किलोमीटर का बीआरटी मंसूबा है, थर्ड जनरेशन मंसूबा है, जिसके अंदर 213 बसें बजाय डीजल या इलेक्ट्रिक पर चलने के जानवरों के फुजले से बायोगैस बनाकर चलेंगी। इससे हर साल 2,45,000 टन CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में शामिल होने से रोकी जा सकेगी। 3,25,000 मुसाफिर रोजाना इस मंसूबे के जरिए ट्रैवल कर सकेंगे और हुकूमत को किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, यानी टिकट सस्ती करने के लिए हुकूमत को जेब से पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। 29 किलोमीटर का यह रूट है जिसके अंदर 24 बस स्टेशन बनाए जाएंगे। मॉडल कॉलोनी मलीज से लेकर नुमाइश चुरंगी तक का ये पूरा रूट है। अब ये दुनिया में अपनी नौइयत का पहला बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबा है जिसमें फ्यूल जानवरों का फुजला बतौर बायोगैस इस्तेमाल होगा। प्रॉब्लम क्या थी? कराची में मौजूद लांडी के अंदर बहुत बड़ी कैटल कॉलोनी में 3 से 4 लाख बड़े जानवर हैं, गायें हैं, भैंसें हैं। अब उन जानवरों का जो फुजला रोजाना यानी गोबर 8,000 टन पैदा होता है, वो लोकल गवर्नमेंट के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए और तमाम सरकारी इदारों के लिए दर्द सर है। उसका बड़ा हिस्सा नालों के जरिए समंदर में फेंक दिया जाता है और फिर उस इलाके के अंदर भी जो गोबर फैला रहता है उससे सांस की और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं, इसमें जल्दी अमराज भी हैं। तो प्लान ये है कि उस गोबर को मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स के जरिए कलेक्ट किया जाएगा, उससे गैस बनाई जाएगी और वो होगी कंप्रेस्ड बायोमीथेन गैस। उस गैस को इन बसों के अंदर डाला जाएगा और ये बसें जो हैं CNG हाइब्रिड बसेस, ये इस तमाम रूट पर चलेंगी और इसके जरिए फ्यूल सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंप्रेस्ड बायोमीथेन गैस है ये आम हमारी CNG से 5 गुना सस्ती पड़ेगी। इस सिलसिले में मुआहदा हो गया है जो कैटल कॉलोनी की जो फार्म एसोसिएशन है उसके साथ, फिर रेड लाइन बीआरटी की इंतजामिया, सिंध हुकूमत, ये तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। 32 एकड़ रकबे के ऊपर लांडी के अंदर ही एक बायोगैस प्लांट लगेगा। यहाँ पर आने वाला सारा फुजला जो है बायोगैस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और उसके ज़रिए फिर बाद में ये तमाम बसें चलेंगी। अब ये मंसूबा इतना यूनिक और अहम है कि यूनाइटेड नेशन के ग्रीन क्लाइमेट फंड ने इससे पहली मरतबा फंड किया है। इससे पहले किसी ट्रांसपोर्ट मंसूबे को इस तरह फंड नहीं किया गया, क्योंकि बायोगैस से चलता है। उसके लिए $12 मिलियन यानी 3 अरब 30 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है। ये पैसे हमने यूनाइटेड नेशन के इस फंड को वापस भी नहीं करने। ये फंड बेसिकली दुनिया के गरीब ममालिक के अंदर इसी तरह के माहौल दोस्त मंसूबे लगाने के लिए काम करता है। कुछ $14 अरब की इसने फंडिंग कर दी है 253 मुख्तलिफ मंसूबों के अंदर और 129 ममालिक के अंदर। पाकिस्तान में इसके 7 मंसूबे मुख्तलिफ, तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान में कोई तकरीबन $45 मिलियन की इन्होंने सरमायाकारी की है, फंड्स दिए हैं ग्रांट्स की सूरत में। तो अब ये मंसूबा चल रहा है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क्स हो रहे हैं। 78 अरब रुपए का टोटल मंसूबा था इस बीआरटी का, लेकिन मुझे खदशा है कि ये जब अगले साल के अंदर जाकर मुकम्मल होगा तो इसकी लागत को 100 से लेकर 125 अरब रुपए से ज़ायद हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर हमारे कराची के 3,25,000 मुसाफिरों को रोज़ाना इससे फ़ायदा होगा, वो इससे इस्तेफादा करेंगे, तो हमारे लिए खुशी की बात है। फिर इस मंसूबे की एक और ख़ासियत ये है कि थर्ड जनरेशन बीआरटी मंसूबा होगा। फर्स्ट जनरेशन बीआरटी मंसूबा वो होता है जिसके अंदर बसें जो है एक ख़ास रूट के अंदर जाती और आती हैं। जैसे लाहौर के अंदर पहली मेट्रो बस बनी थी फिरोजपुर रोड के ऊपर, फिर इसी तरह मुल्तान के अंदर बनी या इस्लामाबाद के अंदर बनी। सेकंड जनरेशन बीआरटी मंसूबा वो होता है जो कि 7 फीडर रूट जुड़ने के सबब सेकंड जनरेशन कहलाता है। मसलन शहर के दूर दराज या छोटे इलाकों से बसेस के जरिए मुसाफिरों को मेन बीआरटी मंसूबे के कॉरिडोर तक लाया जाता है और वहाँ से वो बस चेंज करके दूसरी बीआरटी में ट्रैवल करते हैं और अपने मतलूबा स्टॉप पर उतरने के बाद फिर कोई और बस लेकर फीडर रूट के जरिए छोटे इलाके में चले जाते हैं। तो लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद के तकरीबन सारे रूट्स के ऊपर फीडर बसें चली थी, छोटी बसें लाल रंग की आपने देखी होंगी।
फिर थर्ड जनरेशन वो मंसूबा होता है जिसके अंदर शहर के दीगर इलाकों से बसें चलती हैं और वो आकर इस मेन कॉरिडोर के अंदर जम हो जाती हैं और फिर आगे से जाके दोबारा शहर के अंदर डिस्पर्स हो जाती हैं। इस तरह का पहला मंसूबा पेशावर के अंदर मौजूद है, जो कि पेशावर बीआरटी का मंसूबा है। उसमें भी इसी तरह शहर से बसें आकर मेन कॉरिडोर में शामिल होती हैं और फिर दोबारा शहर के अंदर जाकर डिस्पर्स होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिन इलाकों में रश होता है, बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है, वहाँ पर ये कॉरिडोर वैसे रूटीन में चलता है और जहाँ पर निस्बतन रश कम होता है वहाँ से ये दोबारा शहर के अंदर दूर दराज पेनिट्रेशन करके लोगों को सहूलियात मुहैया करती हैं। अब इस कराची वाले प्रोजेक्ट का तीसरा अहम जुज़ ये है कि इसमें भी पेशावर वाले प्रोजेक्ट की तरह साइकिल शेयरिंग का निज़ाम है, यानी कि जो लोग बस के ज़रिए सफ़र नहीं करना चाहते या सस्ता ऑल्टरनेट लेना चाहते हैं तो इसी कॉरिडोर के अंदर आएंगे, वहाँ पर उन्हें बाईसाइकिल मिल जाएगा। आप थोड़े से पैसे देकर एक साइकिल लेंगे, एक स्टॉप से लेकर दूसरे स्टॉप तक आप साइकिल चला के जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप साइकिल वापस करेंगे और चले जाएंगे। या अगर आपने साइकिल ले जाना भी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, आप उसको कुछ अरसे में इस्तेमाल करके वापस देने के पाबंद हैं। ये बड़ी कामयाबी से पेशावर में चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये कराची में चलेगा और कराची में कामयाब होना चाहिए, क्योंकि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, क्योंकि आबादी ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो 2 करोड़ लोगों का शहर है। तो इस शहर के अंदर लोगों के अंदर साइकिलिंग का रवाज अगर हम किसी तरीके से दोबारा से डालने में कामयाब हो जाएं तो यकीन कीजिए थोड़े बहुत जो सफ़र है, हम हर दूसरे काम के लिए जो मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं, गाड़ी निकाल लेते हैं, उस रवाज को स्नप किया जाना चाहिए। लेकिन उसके ज़रूरी है कि डेडिकेटेड साइकिल लेन्स हों, जैसे इस बीआरटी मंसूबे के अंदर होगा, तो लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर एक शख्स रोज़ाना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऑफिस जाने के लिए इसी रूट के ऊपर साइकिल चलाता है तो उसकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, फिर वहाँ पर इन्वायरमेंट कितना अच्छा होगा। लोग जब हज़ारों की तादाद में साइकिल यूज़ कर रहे होंगे, तो ये भी इस प्रोजेक्ट की एक खासियत ज़रूर है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मुनाफा एडिशनल आएगा, एक तो बायोगैस बनेगी, फिर फर्टिलाइज़र भी बनता है बायोगैस के अमल के बाद, उस फर्टिलाइज़र को बेचकर भी मुनाफा कमाया जाएगा और उससे इस कैटल कॉलोनी के अंदर तालीम, सेहत और इसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाए जाने का प्लान है, जो कि एक एग्री यूनिवर्सिटी का यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का या वेटनरी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होगा, जहां पर इस इलाके के बच्चे आला तालीम हासिल कर सकेंगे। यानी स्कूल भी बनेंगे और एक यूनिवर्सिटी कैंपस भी बनेगा। और सेहत के मामला तो हैं, देखने में प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और उम्मीद करते हैं चूँकि नई हुकूमत आ चुकी है सिंध की, इसे एक्सपेडाइट करेगी, तेज़ी से करेगी और 2025 तक इसे मुकम्मल करके अवाम के लिए खोलेगी, ताकि कराची के शहरियों को तीसरा बीआरटी मंसूबा मिल सके। याद रहे, इससे पहले एक ग्रीन बस का मंसूबा है जो चल रहा है, फिर एक ऑरेंज लाइन का मंसूबा भी है, वो भी चल रहा है, वो छोटा मंसूबा है 4 किलोमीटर का। अब ये तीसरा मंसूबा होगा जो कि कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।